हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजपूत राज्यों के सहयोग की नीति भाग 2 में बात करेंगे। राजपूतों के सहयोग प्राप्त करने का मुगलों का क्या कारण था, क्यों चाहते थे, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। भारत में इस्लाम अपनी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के साथ आया था और उसके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रभाव में हिंदुस्तान की सभ्यता भी अपना चोला बदलने लगी थी। लाखों लोग मुसलमान बन गए थे, परंतु धीरे धीरे इस्लाम की प्रगतिशीलता भी जाती रही। केवल रूढ़ इस्लामी परंपराओं को आधार बनाकर भारत पर किसी भी साम्राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती थी। अकबर ने युग की इस लीक को पहचाना, अतः उसने गैर मुस्लिमों के सहयोग से अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का निश्चय किया था। इसके राजपूतों के सहयोग को प्राप्त करने के पीछे कई कारण थे। हम पहले कारण के बारे में हम बात करें तो अकबर द्वारा राजपूतों से सहयोग प्राप्त करने के मुख्य कारण अपनी राजनीतिक आकांक्षा संपूर्ण भारत को अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत लाना था। राजपूतों से संघर्ष करके अब तक कोई भी मुस्लिम शासक स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। इसकी पूर्ति केवल राजपूतों के सहयोग के माध्यम से ही की जा सकती थी। अगर हम दूसरे पॉइंट में बात करें तो सौभाग्यवश परिस्थितियां भी अनुकूल थी। राजपूत शासकों की प्रतिस्पर्धा इसका मुख्य दूसरा कारण था। इस समय नेता विहीन राजपूत शासकों में संगठन का अभाव था। उनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा और शत्रुता की भावना बहुत तीव्र होती जा रही थी। राजपूत शासकों की इस आपसी फूट का लाभ उठाकर उन्हें अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत लाना आसान था। हम तीसरे पॉइंट में बात करें तो राजपूतों की वीरता और स्वामी भक्ति भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। राजपूत जाति एक वीर और विश्वास पात्र स्वामी भक्त जाति थी। एक बार जिसका साथ देने का वचन दिया, उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते थे। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे ही व्यक्तियों की सेवा की आवश्यकता थी जो सोने चांदी के टुकड़ों से खरीदे न जा सके और जो अपमान की अपेक्षा मौत को गले लगाना पसंद करते थे। राजपूत जाति इन गुणों से युक्त थी। फिर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता भी उसके लिए भी ये जरूरी था। मुगल शासक भारतीयों के लिए विदेशी थे और वे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए विदेशी सैनिकों का ही विश्वास करते थे। उन्हीं की सहायता से वे अपने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखते थे, परंतु यह संभव नहीं था कि निरंतर युद्धों के लिए मुगलों को नियमित रूप से विदेशी रंगरूट मिलते ही रहें। इन विदेशी सैनिकों को भारत की आम जनता से कोई लगाव अथवा प्रेम नहीं था, इसलिए भारतीयों के साथ उनका व्यवहार भी उदंड तथा अनुदारतापूर्ण था। वे अपने आप को साम्राज्य निर्माता समझते थे और कभी कभी तो अपने सम्राट के विरुद्ध भी विद्रोह का झंडा फहरा देते थे। अकबर का विश्वास था कि राजपूतों के सक्रिय सहयोग से इन विदेशी सैनिकों एवं उनके नेताओं को आसानी के साथ नियंत्रित किया जा सकेगा। राजपूतों का सहयोग मिल जाने से आम जनता में मुगलों को विदेशी मानने की भावना समाप्त हो जाएगी। मुगल साम्राज्य की जड़ें भी सुदृढ़ हो जाएंगी। हम अगले पॉइंट की बात करें तो पांचवें पॉइंट में शक्ति संतुलन की बात करते हैं। बाबर अपने अमीरों तथा संबंधियों को अनुशासन एवं नियंत्रण में बनाए रखने में सफल रहा था, परंतु हुमायूं के शासनकाल में वे उच्छृंखल हो गए और सम्राट की अवज्ञा तथा उपेक्षा करने लगे। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में भी अवज्ञा प्रदर्शित करते रहे। आदम खां, पीर मोहम्मद, बैराम खां इत्यादि सभी अमीरों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सम्राट तथा साम्राज्य के हितों को भुला दिया था। अतः अकबर के सामने अपने उदंड मुगल अमीरों को नियंत्रण में बनाए रखने की गंभीर समस्या उपस्थित थी। उसका विश्वास था कि यदि शक्तिशाली राजपूतों का सहयोग मिल जाए तो इन मुगल अमीरों तथा राजपूत सरदारों के बीच शक्ति संतुलन कायम हो जाएगा और मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। इससे मुगल सम्राट की सर्वोच्च स्थिति हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। हम आगे बात करें तो अकबर की उदारता इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट कारण बन जाता है। अकबर का जन्म राणा बैरीसाल अमरकोट का शासक के राजमहल में हुआ था, अर्थात एक राजपूत के घर में हुआ था। तो उसके हृदय में प्रारंभ से ही राजपूत जाति के प्रति स्नेह सम्मान की भावना विद्यमान रही।
अकबर की मां हमीदा बानो प्रसिद्ध शिया फकीर मीर अली अकबर जानी की पुत्री थी, जो उदार और सहनशील स्वभाव की स्त्री थी। अपनी मां के प्रभाव के कारण अकबर में भी उदारता और सहनशीलता का समावेश हो चुका था। इसलिए उसने राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया और उन्हें अपना सहयोगी बनाने का निश्चय किया। आगे हम बात करें तो एक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए अकबर ने इसको जरूरी समझा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अकबर की विचारधारा पर उसके शिया शासक अब्दुल लतीफ एवं संरक्षक बैराम खां तथा अन्य साधु सन्यासियों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी उदारता एवं व्यापक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अकबर न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजपूतों का सहयोग अत्यंत आवश्यक था। अतः अवसर मिलते ही अकबर ने राजपूतों के प्रति एक नई नीति का सूत्रपात किया और अपने साम्राज्य विस्तार तथा साम्राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से उसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। सैन्य बल के स्थान पर वह प्रेम, सहानुभूति और उदारता के द्वारा उनके हृदयों को जीतना चाहता था। अतः अकबर ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उन्हें शाही सेना का संचालन करने का अवसर दिया, उन्हें धार्मिक उपासना तथा आचरण की स्वतंत्रता प्रदान की और उन्हें उनके जीवन, धन संपत्ति और मान मर्यादा की रक्षा का आश्वासन दिया। उनके साथ वैवाहिक संबंध कायम किए। फिर भी यह ध्यान रखने योग्य है कि अकबर ने अपनी सर्वोच्चता के बारे में कभी किसी के साथ साझेदारी नहीं की। वह अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत ही उपयुक्त सुविधाएं देने को तैयार था और जिस किसी ने भी उसकी सर्वोच्चता को मानने से इनकार किया, उसका दमन करने में उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अकबर की इस नवीन नीति की शुरुआत 1562 ईस्वी से होती है और जनवरी 1562 ईस्वी में वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार के दर्शन करने अजमेर आया था। इस अवसर पर आमेर का कछवा शासक भारमल अपनी आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों से परेशान होकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और उसकी अधीनता स्वीकार करने के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। इस वैवाहिक संबंध से आमेर के कछवा राजघराने का भाग्य चमक उठा और कुछ ही वर्षों में कछवा न केवल राजस्थान के अपितु मुगल साम्राज्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। भारमल तो अकबर का इतना अधिक विश्वास पात्र हो गया था कि जब कभी अकबर को लंबे समय के लिए राजधानी से बाहर जाना पड़ता तो वह राजधानी एवं राजमहलों की सुरक्षा का दायित्व भारमल को ही सौंप कर जाता था, जिससे उसने सफलतापूर्वक निभाया था। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।